स्टूडेंट्स, माय नेम इज अश्विन। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो है इकोनॉमिक्स कंसेप्ट के ऊपर। मैक्रो का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे और जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक्स वर्ड को अगर हम समझे तो ये कोई मनी से रिलेटेड नहीं है, इसमें प्लानिंग, बजटिंग सारा कुछ आता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग समझते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो तो बहुत कम है, हम कुछ परचेज करने जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम है, हमारे पास चीजें बहुत कम है, लेकिन कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इसके लिए मनी सेट करी जाती है, हर प्राइस वैल्यू सेट करते हैं। तो इसमें माइक्रो एंड मैक्रो दो कंसेप्ट आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। टू कंसेप्ट, माइक्रो एंड मैक्रो। फर्स्ट, माइक्रो क्या है? माइक्रो इज ए स्मॉल। माइक्रो है जो ये ग्रीक लैंग्वेज में से निकला है, जो ग्रीक में इसे MIKROS माइक्रोस कहते हैं। इसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल मतलब कि हम छोटे किसी इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? किसी एक बंदे की डिमांड या एक इंडिविजुअल की, एक फर्म की डिमांड चेक करनी है। ऐसे ही थ्योरी ऑफ सप्लाई, किसी एक प्रोडक्ट की हम सप्लाई चेक कर रहे हैं, एक फर्म की सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे होते हैं माइक्रोस में। आपको यहाँ लिस्ट दिख रही होगी, ये हमारे माइक्रोस के कंसेप्ट है। माइक्रोस मीन स्मॉल। हम बेसिकली जो स्टूडेंट्स के लिए आज वीडियो लेके आए, ये मैक्रो के ऊपर डिपेंड है। माइक्रो और मैक्रो अगर आपको दोनों समझ आ गए तभी आप पढ़ पाओगे। अभी हम बात करते हैं मैक्रो। जैसे माइक्रो वर्ड निकला है वैसे ही मैक्रो भी आया है। मैक्रो का मतलब होता है कि होल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के सभी पार्ट्स को हम कवर करते हैं। अगर हम माइक्रो में किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं, तो यहाँ क्या है? पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इसमें आ जाता है नेशनल इनकम। वहां हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ प्राइस, तो यहाँ हम क्या करेंगे? प्राइस लेवल। वहां हमने पढ़ा वेजेस, वेजेस कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ हम वेजेस के ऊपर क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा माइक्रो एंड मैक्रो कंसेप्ट है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आपको ये जो भी लिस्ट देख रही है, आप साथ में अपनी कॉपी पेन से नोट कर सकते हो। अपने पास एक नोट्स बना लो, कॉपी बना लो, उसमें आप सारा कुछ नोट कर लो। माइक्रो एंड मैक्रो होती है इकोनॉमिक्स जो मेनली चाणक्य के टाइम से चलती आ रही है, लेकिन इसके बाद जब ये कंसेप्ट एक सब्जेक्ट के रूप में आया, लोगों के पढ़ने के रूप में आया, तब इसका जो हम कह सकते हैं फादर थे इकोनॉमिक्स के, फादर एडम स्मिथ। उसके बाद हम माइक्रो एंड मैक्रो की बात कर रहे हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली हम ज्यादा लॉर्ड J.M. केन्स की पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे मैक्रो के कंसेप्ट है, जैसे कंज्यूमर, कंजम्पशन। तो ऐसी हम बातें करते हैं। कंजम्पशन क्या है? आप कोई भी सामान खरीदते हो, उसे खुद यूज करते हो, दैट इज कंजम्पशन। एंड कंज्यूमर एंड कस्टमर दो अलग अलग वर्ड है। ये देखिए कंज्यूमर और ये रहा कस्टमर, दो अलग वर्ड है। जो कंज्यूमर है वो क्या होता है? जो उस सामान को, उस थिंग्स को यूज करता है, जिसने यूज करना है वो कंज्यूमर है। जो परचेज करता है वो कस्टमर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर है, मार्केट से एक नोटबुक लेके आए, लेकिन आपने उसको यूज किया, फादर ने यूज नहीं किया। रियल यूजर आप हो, तो आपने जो यूज किया वो आपकी कंजम्पशन होगी, और जो आप हो वो कंज्यूमर होगी। और पापा ने खरीदिया, फादर ने खरीदिया, एंड ही इज द कस्टमर, नॉट कंज्यूमर। अभी मुझे लगता है आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। तो कंज्यूमर और कंजम्पशन में आपको डिफरेंस पता चल गया, कस्टमर और कंज्यूमर में आपको डिफरेंस पता चल गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंजम्पशन है जो, उसके जो कंसेप्ट है। कंजम्पशन के अंदर आप देख सकते हैं 4 कंसेप्ट हैं। 4 में क्या है? हम पहले की बात करेंगे ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो काफी लंबे टाइम तक चलती है, जैसे टीवी, कार, फ्रिज, ये लंबे समय तक चलती है। इसमें लगता है और कुछ समझाने की जरूरत नहीं, एग्जांपल दे दिया, आप बुक उठाए, उसमें से पढ़े, आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है? ड्यूरेबल है तो नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल बहुत कम चलती है। इसमें क्या आ गया? नॉन ड्यूरेबल में फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, जो 1-2 दिन के बाद ही हम इसे यूज नहीं कर सकते, या तो इसे यूज कर लो, उसके बाद नहीं यूज कर पाए तो उसे फेंक दो। तीसरी, जो हम तीसरी बात आज पढ़ने जा रहे हैं, जो तीसरा कंसेप्ट है इसका, दैट इज सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल हम कैसे कह सकते हैं कि ये ना तो ड्यूरेबल है ना नॉन ड्यूरेबल है, दोनों नहीं। जैसे कि क्लोथ्स हो गए आपके। सेकंड क्या? सेलफोन है, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करते। अब मैं आपको एक और इसका डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे ड्यूरेबल है, ये 5-10 साल से ज्यादा चलेंगे। जो सेमी ड्यूरेबल हम पढ़ रहे हैं, ये 1 साल से 5 साल के बीच चल सकते हैं। और जो साल क्या कहते हैं, हम महीने में भी नहीं यूज कर सकते। जैसे मिल्क की बात कर ली, साल्ट की बात कर ले,
वेजिटेबल्स की बात कर लें, ये तो सेमी ड्यूरेबल भी नहीं आ रही, ड्यूरेबल भी नहीं आ रही, ये तो नॉन ड्यूरेबल में आ गई। लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये 3 थे, चौथा क्या हमारा सर्विस। आप देख सकते हो ये सर्विस है। सर्विस में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, जैसे ट्यूटर की सर्विस आ गई, बैंक की सर्विस आ गई, इंश्योरेंस की सर्विस आ गई। तो ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है ये कंजम्पशन का पार्ट है, लेकिन इसको हम यूज देख नहीं सकते। आपको पता कंसेप्ट आया था जीएसटी, उसमें क्या गुड्स तो कवर हो रही थी, लेकिन जो सर्विस है उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गुड्स का भी टैक्स लगाओ, सर्विस पे भी टैक्स लगाओ। तो इसी कारण से हमारा जीएसटी भी आया था। तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस ये सभी को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। होटल में जाओ, आप कुछ वहां पे ऑर्डर करते हो, खाना खाते हो, या फिर रात रुकने के लिए वहां पे बुकिंग करते हो, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। कंजम्पशन गुड्स आर द गुड्स दोज सैटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली, जो आपकी जो वांट्स है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल गुड्स। जैसे कंजम्पशन पढ़ा है, कंज्यूमर पढ़ा है, ऐसी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की आप डेफिनेशन देख सकते हो। कैपिटल गुड्स आर द गुड्स which used to produce other goods, जो हमें नेक्स्ट जो अगली है गुड्स बनाने के लिए हेल्प करती है। तो इसके अंदर भी 2 तरह की आती है, जैसे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स में आप देख सकते हैं, जैसे पिछले मैंने समझाया ड्यूरेबल के लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए, तो जो ड्यूरेबल गुड्स है ये भी लॉन्ग टाइम तक चलती है। जैसे कैपिटल की ड्यूरेबल गुड्स है तो ये क्या मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गया, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। नॉन ड्यूरेबल जो आज है कल नहीं है। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि एक मान लो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में थ्रेड की जरूरत है। ओके, जो थ्रेड है हमारा वो एक पार्ट जो कह सकते हैं बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास यूज होगा। जैसे क्लॉथ बनाने के लिए आज हमने उसको यूज करा, रॉ मटेरियल को, वो खत्म हो गया। तो जो टाइम पे खत्म हो जाए, बहुत जल्दी खत्म हो जाए, उसे हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। सबसे पहले पढ़ा कंजम्पशन गुड्स, फिर पढ़ रहे हैं कैपिटल गुड्स। तीसरे नंबर पे जो अब लेटेस्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। ये इन दोनों के लिए हेल्प करता है। कैसे, अब समझो। जैसे हम कह सकते हैं ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने आटा या मैदा हम कह सकते हैं किसी दूसरी फैक्ट्री से या किसानों से सीधा ही ले लिया, तो उसने वो आटा या मैदे का कुछ नहीं करना, उसने ब्रेड बना के बेच दी। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे कि आपने थ्रेड लिया, थ्रेड से आप कपड़ा बना के बेच रहे हो, वो होगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में आपने बिल्कुल सबसे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कह सकते हैं। जो कंजम्पशन गुड्स है वो फाइनल गुड्स है। 2 टॉपिक आते हैं फाइनल गुड्स के अंदर। पहला आ गया कंजम्पशन गुड्स, दूसरा आ गया कैपिटल गुड्स। जब कोई सामान परचेज करता है और वो खुद उसे यूज कर ले, वो उसकी फाइनल गुड्स होगी। जैसे कंजम्पशन गुड्स आर द फाइनल गुड्स, इसमें हम कह रहे हैं कि किसी ने ब्रेड परचेज की और उसने वो उसको कंज्यूम कर लिया, उसने ब्रेड खा ली, तो वो हमारी कंजम्पशन गुड्स इज द फाइनल गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स में मशीनरी या फर्नीचर परचेज किया गया है, वो प्रोड्यूसर ने उसको यूज किया, वो लास्ट कंजम्पशन उसने कर ली, तो वो हमारी क्या है, फाइनल गुड्स। द लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉक एंड फ्लो। ये 2 टर्म्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा एग्जांपल्स तो नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी भी आपको मैं समझाऊंगा आपको उससे क्लियर हो जाएगा। स्टॉक क्या है, आप सुन रहे होंगे कि किसी फैक्ट्री में पूछते हैं आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, किसी शॉप में पूछते हैं कितना स्टॉक पड़ा है। स्टॉक वो वैल्यू है जिसको हम स्टोर करके रख लेते हैं, जिसको हम रोक के रख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। होल्ड की हुई जो वैल्यू है उसे स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो क्या, जो चल रहा है। आप कह रहे हो ना कि जो रिवर का फ्लो है, फ्लो मतलब चलना। जैसे फ्लो की बात करूं तो आपकी पॉकेट में 10 रुपए है, तो आपने उसको यूज कर लिया, आप उसको रेडी हो यूज करने के लिए, वो आपके जो 10 रुपए पॉकेट में है वो आपके फ्लो में है। लेकिन उसी को अगर आप बैंक में डिपॉजिट करा देते हो तो वो आपकी क्या बन जाता है, स्टॉक। स्टॉक तब बनता है लेकिन अगर उसे आप ना यूज करो, ना निकालो। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे बैंक में 2600 करोड़ पड़ा है, तो जो 2600 करोड़ है 2600 इतना पैसा पड़ा है, उसको अगर मैं नहीं निकालता, काफी टाइम तक नहीं निकालता, जब तक उसे ना निकालूं वो स्टॉक है। अगर उसे इनकमिंग एंड आउटगोइंग चलती रहेगी, उसे पैसे निकालूं या डालता रहूं, तो डेबिट क्रेडिट अगर होता रहेगा, पैसे निकलते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा फ्लो। इसमें आपको डिफरेंस आ सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का डिफरेंस है, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस है, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस है। तो ये हमारा मैक्रो के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो आज हमने फर्स्ट चैप्टर है जो उसको क्लियर कर लिया। ये फर्स्ट चैप्टर
हम अगर बात करें तो पार्ट 2 है PSCB आर्ट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स की बुक लगी है। पार्ट 2 में मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर है और यही मैक्रो की जो टॉपिक है ये कॉमर्स वाले में भी, हम कॉमर्स की बुक उठा ले तो उसमें भी कवर होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमने आज क्लियर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, कॉमर्स के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हो। थैंक यू।